दोस्तों, अगर आप 71वां बीपीएससी देने वाले हैं तो आपको ये पता होगा कि भाई बिहार करंट अफेयर का महत्व काफी ज्यादा है। तो भाई मैंने जनवरी से लेकर अगस्त तक का न्यूज़पेपर कटिंग का कलेक्शन किया हुआ है, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। और ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ही बहुत सारे ऐसे करंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाले हैं। और एक चीज और भी है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो एक महा ऑफर चल रहा है, रक्षाबंधन का महा ऑफर चल रहा है, क्योंकि इस पीडीएफ के साथ साथ आपको फ्री मिलने वाला है, एक रिवीजन नोट्स मिलने वाला है, साथ में बिहार जीके का विथ मैप के साथ मेरे द्वारा डिजाइन किया गया पीडीएफ। और ये मिलेगा मात्र 99 रुपए में। तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पे मैसेज करें और पेमेंट करके आप ये पीडीएफ को मंगवा सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि क्या है खास आज के करंट में। यहाँ पे देखिए, दलित वर्ग से पटना हाई कोर्ट के पहले जज बने कौन? अजीत कुमार जी। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार दलित समाज के अधिवक्ता अजीत कुमार जी को पटना हाई कोर्ट का शपथ दिलाया गया। और शपथ किसने दिलाया? तो भाई मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विपुल एम पंचौली। अच्छा, इनका भी नियुक्ति अभी हाल ही में हुआ है, याद रखिएगा, इनका भी नियुक्ति अभी हाल ही में हुआ है, विपुल एम पंचौली। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृति पदों की संख्या टोटल कितनी है? तो 53 है, लेकिन अभी तक वर्तमान में 37 पद भरा जा चुका है। इसका मतलब जजों की पद अभी भी खाली है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला है क्या भाई? अमृत यानी प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर से पदभार संभालने वाले हैं। और ये मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? तो गोपालगंज के। और लालन पालन जो हुआ है इनका मुजफ्फरपुर में हुआ है। बस इतना ही याद रखिए कि भाई मुख्य सचिव कौन है? तो अमृत, प्रत्यय अमृत। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको पता होगा कि भाई एशिया रग्बी चैंपियनशिप होने वाला है बिहार में पहली बार। और ये भी आपके लिए बहुत खास होगा कि भाई रग्बी का टूर्नामेंट आयोजन हो रहा है, वो भी एशिया का अंडर 20 होने वाला है। और भी कहाँ? तो बिहार में। और बिहार में कहाँ? तो राजगीर में। यहाँ पे देखिए 9 अगस्त को शुरू होने वाला है और 9 देशों के बीच ये मुकाबला होने वाला है। तो 1 अगस्त को लगभग शुभंकर, जो नीतीश कुमार जी ने शुभंकर लॉन्च किया है। और शुभंकर क्या है? तो अशोका है। और ये वाला बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। एक तो इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और अशोका लोगो रखा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोगो क्या है। उसमें हमें बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन सा देश भाग लेने वाला है। तो भारत, हांगकांग, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, यहाँ पे ये देश के टीम भाग ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एशिया एशिया रग्बी चैंपियनशिप में बिहार के दो दो पुरुष खिलाड़ी और 4 महिला खिलाड़ी दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए पुरुष टीम में बिहार के 2 खिलाड़ी हैं, एक है गोल्डन कुमार और एक है सागर प्रकाश। और महिला टीम में जो शामिल है वो है आरती जी हैं, अंशु कुमारी हैं, गुड़िया जी हैं और अल्पना कुमारी जी हैं। एक चीज याद रखिएगा भाई, राष्ट्रीय खबर भी हो सकता है, बिहार खबर भी हो सकता है। या तो यहाँ पे मैं बता दूं कि बिहार टीम के पुरुष के जो कैप्टन हैं वो है सुमित कुमार रॉय। और महिला टीम की जो कैप्टन है उनका नाम है भूमिका शुक्ला। यहाँ पे देखिए मैथिली में नेहा को युवा और मुन्नी को बाल साहित्य एकेडमी पुरस्कार दिया गया। तो ये भाई 2025 का करंट है, पुरस्कार दिया गया है। तो मधुबनी की रहने वाली हैं, मंगरौनी गांव की रहने वाली हैं नेहा झा मणि। और उन्होंने एक कविता लिखा है बनारस आ हम। और इसके लिए यानी इस कविता के संग्रह के लिए इन्हें साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार दिया गया। और यहाँ पे देखिए मुन्नी कामत जी हैं और ये रहने वाली हैं घोघरडीहा प्रखंड के परसा की निवासी हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा हुआ है, बाल पुस्तक लिखा हुआ है चुका के, ठीक ना, चुका के लिए इन्हें बाल साहित्य एकेडमी पुरस्कार दिया गया है। तो 2 पुरस्कार हो गया, एक नेहा झा मणि हो गई और एक मुन्नी कामत हो गई। यहाँ पे देखिए डॉक्टर धीरज कुमार, अब भाई इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय के दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए हैं और ये मतलब प्रोफेसर ही है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर धीरज कुमार पांडे जी को मिला है संस्कृत भाषा में साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार मिला है। तो भाई बिहार के 3 लोगों को यहाँ पे साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, एक युवा हो गए, एक बाल साहित्य हो गया और एक हो गया साहित्य व संस्कृत भाषा के लिए धीरज जी को। तो ये 2 करंट हो गए। अगला आते हैं।
अयोध्या के राम मंदिर से 5 फीट छोटा होगा। ये देखिए यहाँ पे पुनौरा धाम जानकी मंदिर, और देखिए कितना लागत लग रहा है, तो 882 करोड़ रुपया लगने वाला है। तो यहाँ पे 8 अगस्त की तारीख को बिहार वासियों के लिए बेहद खास होने वाला है कि इस दिन सीतामढ़ी, यहाँ पे याद रखिएगा, कभी कभी ना देखिए सीतामढ़ी के आसपास रहते तो आपको याद रहता है कि पुनौरा धाम कहाँ है, लेकिन अब उस जिला से नहीं है तब आपको याद करना हो पड़ता है। तो सीतामढ़ी में है पुनौरा घाट, और वहां बनने वाला है जानकी मंदिर 882 करोड़ रुपए में, और ये लगभग अगस्त 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा इसके वास्तुकार कौन है, तो चंद्रकांत है। ठीक है, कौन है, चंद्रकांत है। अब देखिए बिहार के लिंगानुपात में कमी, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 891। भाई चिंताजनक वाली बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है चिंताजनक वाली बात है। इस बार जब सर्वे किया गया तो बिहार का लिंगानुपात बहुत कम रहा, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 1000 पर मात्र 891 लड़कियां पैदा हुई हैं, और उसके बाद आपका महाराष्ट्र कम में है, फिर तेलंगाना थोड़ा सा अधिक है, हरियाणा आपका अधिक है। तो बस इतना याद रखिए बिहार से रिलेटेड है, ठीक ना। और बाकी एक भी चीज भी कहा जा रहा है कि 22 में अधिक था, फिर उसके बाद 21 का, तो ये हर साल का आंकड़ा है। एक बार आप कंप्लीटली आंकड़ा आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला आते हैं, यहाँ पे क्या कहता है, छठ पूजा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा गया, यानी भेजेगी सरकार। यानी देखिए बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पूजा क्या है, छठ पूजा है, और छठ पूजा को यूनेस्को सूची में अगर शामिल कर दिया जाए तो सरकार के संरक्षण में आ जाएगा, राशि भी मिलेगा इसके लिए, तो बहुत सारी सुविधा मिल जाएगा अगर यूनेस्को की सूची में शामिल होता है तो। अगला बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए 15 अगस्त को शुरू होने वाला है मेट्रो। तो अभी शायद डेट आगे बढ़ चुका है, तो 15 अगस्त को होने वाला था उद्घाटन, लेकिन आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे 5 स्टेशनों पर ये शुरुआत होने वाला है। तो एक जो पहला कॉरिडोर जो हो रहा है ना, पहला कॉरिडोर जो बनने वाला है उसका नाम रखा गया है ब्लू लाइन, जस्ट लाइक दिल्ली के जैसा। देखिए यहाँ पे कहता है ना, इंद्रधनुष रंगों पर आधारित जो कॉरिडोर बनेंगे वो इंद्रधनुष के आधारित पर रंग दिए जाएंगे। तो ब्लू लाइन, रेड लाइन, व्हाइट लाइन, येलो लाइन ऐसा बनेगा, तो जस्ट लाइक दिल्ली के जैसा ही बनने वाला है। तो क्या पता कहीं एग्जाम में आ जाए, तो ये भी देख लीजिएगा। अगला आते हैं, यहाँ पे कहते हैं भाई मोबाइल फोन से मतदान करने वाला पहला राज्य बना बिहार। तो आपको पता है ना कि अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले एक तरह से कह सकते हैं नगर पालिका का एक उपचुनाव हो रहा था। यानी देखिए उपचुनाव में 40 पदों पर मतदान कराया गया, और इसमें ई वोटिंग का शुरुआत किया गया। तो देश में भाई पहला है जो ई वोटिंग का कराया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए देश की पहली ई वोटिंग करने वाली पूर्वी चंपारण की विभा कुमारी, और पुरुषों में मुन्ना कुमार। तो ये भी याद रख सकते हैं। देखिए ये बिहार के नहीं हो गए, देश के हो गए। और यहाँ पे क्या कहता है, बिहार जो है पूरे देश में पहला राज्य बना, तो इसलिए खास है। पटना में जब शुरू होगा वाटर मेट्रो, जी हाँ दोस्तों, सोनोवाल जी ने कहा है कि पटना में वाटर मेट्रो चालू होने वाला है। तो आपको एक चीज बता दूं कि पटना जो है, जैसे गंगा नदी है यहाँ पे, यहाँ से सोन नदी आ रहा है, और यहाँ से आपको गंडक नदी है, तो 3 नदी यहाँ पे संगम है। तो संभावना बहुत ज्यादा है इस परिवहन का, इसीलिए आपको इस तरह का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। और इलेक्ट्रिक बोट्स का उपयोग कराया जाएगा, पानी पर चलाया जाएगा। इससे पहले आपको बता दूं मैं कि वाटर मेट्रो शुरुआत हो चुका है, वो भी कहाँ शुरू हो चुका है, केरल में हुआ है। और ये 25 अप्रैल 2023 में इसकी शुरुआत केरल में की जा चुकी है, समझे। और यहाँ पे 78 इलेक्ट्रिक बोट्स का बेड़ा बना हुआ है, और 10 द्वीपों को जोड़ता है। पटना में भी अगर शुरुआत हो जाए तो ये बहुत खास रहेगा। ठीक, अगला है तैरता हुआ बिजली घर अगले माह से हो जाएगा शुरू। अब यहाँ पे याद रखिएगा, तैरता हुआ घर मतलब बिजली घर जो है बिहार में 3 है। देखिए पहले स्टार्ट हो चुका है सुपौल में, और दरभंगा में चालू हो चुका है, समझे। लेकिन अब तीसरा स्टार्ट होने वाला है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, पावर प्लांट जो तीसरा बनकर तैयार होने वाला है, वो कहाँ बनकर तैयार होने वाला है, तो यहाँ देखिए नवादा का एक जगह है जिसको बोलते हैं फुलवारिया, ठीक ना, फुलवारिया जलाशय में इस तरह का बनाया जा रहा है, और 10 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे जाकर ना बहुत ज्यादा इसका प्रोजेक्ट बनने वाला है, क्योंकि देखिए अगला ना यहाँ पर कैमूर के जो दुर्गावती जलाशय है वहां से भी, मतलब वहां भी प्लांट बनाया जाएगा। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं।
चूंकि जानते हैं बिहार में लगभग 3,300 से अधिक तालाब है, इसलिए संभावना ज्यादा है कि भाई तैरता हुआ बिजली घर बनाया जाए, और 3 बन के तैयार हो चुका है, आगे भी अभी बनाया जाएगा। अच्छा, ऐसा शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, पहली तैरती हुई सौर संरचना 2007 में जापान में बनी थी, ठीक ना। तो जापान में शुरुआत हुआ, धीरे धीरे पूरे मतलब भारत में भी लाया जा रहा है, और जलाशय जहां पे है वहां पे इस तरह का प्लांट लगाया जा रहा है। डिजिटल सेवा स्वास्थ्य सेवाओं में बिहार देश भर में अव्वल, बस यही डाटा याद रखिएगा, काफी अच्छा है। यहाँ पे देखिए, पटना में पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बना है, ये उसका उद्घाटन हो चुका है। पटना में साइंस कॉलेज से लेकर पीएमसीएच के पास में कारगिल चौक तक आपका बना हुआ है, 422 करोड़ का लागत से 2.2 किलोमीटर की लंबाई वाला, मतलब ये फ्लाईओवर डबल फ्लाईओवर बना हुआ है, डबल डेकर फ्लाईओवर। तो ये भी पहला है बिहार में इस तरह का। उसका आते हैं, इसके बाद यहाँ पे देखिए, राज्य में वन क्षेत्र अब बढ़कर 15.05% हो चुका है। तो सुनील कुमार जी ने, जो मंत्री है सुनील कुमार जी ने, उन्होंने कहा है। और ये मंत्री भाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, और इन्होंने कहा कि हरित बिहार बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, ठीक। और ये गीत का लोकार्पण किया गया है। और ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए, कहा जाता है कि 2004 में राज्य का वन क्षेत्र मात्र 7.62% था, जो अब बढ़कर 15.05% हो गया है। 2028 तक 17% लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मेन आपके एग्जाम के लिए ये वाला ज्यादा महत्व है। यहाँ मदरसे की स्थापना होगा, मदरसे बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये अभी उतना कुछ खास नहीं रहेगा एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी मैंने दिया हुआ है। अब आते हैं रामसर साइट। रामसर साइट में शामिल होंगे उदयपुर, गोकुल और गोगाबिल। एक चीज मैं बता दूं, देखिए रामसर साइट पहले है क्या? तो जो आर्द्र भूमि होता है ना, उसे रामसर साइट कहा जाता है। इसका इसका जो शुरुआत हुआ था, सम्मेलन हुआ था 1971 में। एक ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पे हुआ था, इसलिए इसका रामसर साइट नाम दे दिया गया, और 1975 में लागू किया गया। अभी पूरा वर्तमान में पूरे भारत में कितना है? तो 89 है, यहाँ पे दिया हुआ है 89 है, ठीक ना। तो उसके बाद हम मैं कहूँ कि बिहार में 2 है ऑलरेडी बहुत पहले से। तो पहला तो एक तो आपका कांवर, बेगूसराय का कांवर झील है, बेगूसराय का कांवर झील जो आपका वो पहला है, बिहार का पहला है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 24 में, 2024 में जमुई का एक जलाशय है, 2 जलाशय है, नागी और एक का नाम है नकटी, उसको भी रामसर साइट में जोड़ा गया। अब बात हो रहा है कि 3 का। तो ये जो उदयपुर है, जो आपका कहाँ पे है? बेतिया में है। तो आप कह दीजिएगा पश्चिमी चंपारण में है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था बीपीएससी में कि उदयपुर कहाँ है? तो भाई बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण। एक है गोकुल, गोकुल जो है आपका बक्सर में है, ठीक ना, गोकुल आपका बक्सर में है। और गोगाबिल कहाँ है? तो कटिहार में है, ठीक ना, कटिहार। और ये एक झील है, झील बहुत फेमस झील है ये। तो गोकुल एक आपको नया बक्सर में मिला आपको, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। तो इसको भी रामसर साइट घोषित करने की, मतलब साइट को मतलब घोषित कराने का प्रावधान चल रहा है, और जल्द ही आपको ये न्यूज मिल जाएगा कि ये तीनों भी आपको रामसर साइट में शामिल कर लिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, श्रम मंत्री ने जिनेवा में बिहार की योजनाओं को रखा, ठीक है। तो श्रम मंत्री कौन है? संतोष कुमार सिंह जी है। और ये जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 113वां सम्मेलन हो रहा था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 13वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ, और वहां पे श्रम मंत्री गए, और वहां पे इन्होंने योजनाओं को रखा। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा अच्छा न्यूज है कि देखिए, बिहार से दुबई भेजी जाएगी सब्जियों की पहली खेप। एक चीज बहुत बढ़िया बात है कि बिहार तरकारी को मिला अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जी, अगर बिहार के सब्जियों को यानी तरकारी को भी अगर बाहर भेजा जाएगा, तो ये हम लोग के लिए बहुत बेहतर होगा, यहाँ के किसानों के लिए बहुत बेहतर होगा, आय का इनकम बढ़ेगा। और अगली खेप पता कहाँ भेजा जाएगा? सिंगापुर। तो इस तरह से किसानों के लिए भी एक नया आयाम खोला जा रहा है, जहाँ पे आपको पटना, तिरहुत सब्जी संघ, मोतिहारी, मिथिला सब्जी संघ, ये सभी लोग को फायदा होने वाला है। तो एक नया रास्ता खुला, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिला, ये बहुत बड़ी बात है। अगला आते हैं, 24 करोड़ से बनेगा नया इंडोर
शूटिंग रेंज। ये किसने कहा? तो भाई सम्राट जी हैं। और सम्राट जी कौन है? तो आपको याद होगा, सम्राट चौधरी जी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री। और इन्होंने कहा कि बिहार के नालंदा में 24 करोड़ रुपए में नया कॉरिडोर शूटिंग रेंज बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कल्याण बीघा में 25 से 50 मीटर का शूटिंग रेंज होगा। तो ये भी पूछ सकता है कि भैया कहाँ खोला गया या कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए फिर अगले पार्ट में लेकर आते हैं आगे। और ये पूरा का पूरा पार्ट है आपका, और हर पार्ट में आपको ये करंट अफेयर बताया जा रहा है। तो ये दूसरे पार्ट में यहाँ तक कवर किया है, तीसरे में पूरा कवर करेंगे और धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।